नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर के योजना पर। पेंशन से जुड़ा हुआ लेटेस्ट न्यूज़ ताज़ा अपडेट एक बार फिर से आप सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था और कुष्ठावस्था पेंशन धारकों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। यदि आप भी इन सभी पेंशन में से किसी भी एक पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, आपके बैंक खाते में भी सरकार द्वारा पेंशन की राशि ट्रांसफ़र की जाती है, लेकिन पिछले कुछ समय से 3 महीने या 4 महीने या 6 महीने जो आपकी पेंशन है आपके बैंक खाते में नहीं पहुंच पा रही है, तो आज की यह जानकारी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वे सभी पेंशन धारक ध्यान दें जिन पेंशन धारकों को 3-3 हज़ार रुपये पेंशन किस्त अभी तक नहीं मिल पाई है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सरकार ने पेंशन को ट्रांसफ़र करना प्रारंभ कर दिया है। 3-3 हज़ार रुपये पेंशन किस्त अभी तक नहीं मिल पाई है। सरकार द्वारा उनके बैंक खाते में पेंशन किस्त को ट्रांसफ़र नहीं किया गया है। ऐसे पेंशन धारकों को क्या करना है और कैसे अपने बैंक खाते में पेंशन के 3-3 हज़ार रुपये किस्त प्राप्त कर सकते हैं, ये सभी जानकारी आज आप इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे एक छोटा सा निवेदन है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। जैसे कि दोस्तों आप भली भांति जानते हैं, सभी पेंशन धारकों को दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था और कुष्ठावस्था पेंशन धारकों को जो पेंशन दी जाती है, आप किसी भी राज्य के पेंशन धारक हो सकते हैं। हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश, किसी भी राज्य के पेंशन धारक हो सकते हैं। तो जो आपको पेंशन दी जाती है, आप जिस राज्य के पेंशन धारक हैं उस वह राज्य प्लस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों को मिलाकर ही आपके बैंक खाते में पेंशन राशि को ट्रांसफ़र किया जाता है। सरकार की तरफ से यह बड़ी खुशखबरी सभी पेंशन धारकों को दी जाती है कि 13 अक्टूबर से ही दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था और कुष्ठावस्था पेंशन धारकों की जो पेंशन है 3-3 हज़ार रुपये सरकार द्वारा वह ट्रांसफ़र करना प्रारंभ कर दी है। अब दोस्तों, यह 3-3 हज़ार रुपये किस राज्य में सरकार द्वारा पेंशन को दिया जा रहा है, तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश पेंशन योजना के बारे में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था और कुष्ठावस्था की जो पेंशन है जुलाई, अगस्त और सितंबर की यानी कि 3 महीने की जो ये पेंशन है वह सरकार द्वारा ट्रांसफ़र कर रही है। सभी जो दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं उनके बैंक खाते में दोस्तों दिव्यांगों को पेंशन 30,000 रुपये दी जा रही है। इसी प्रकार से विधवा और वृद्धावस्था, कुष्ठावस्था पेंशन धारकों को भी 3-3 हज़ार रुपये की पेंशन राशि ट्रांसफ़र की जा रही है। अब दोस्तों, इस बार भी जैसे पहले पेंशन राशि ट्रांसफ़र की गई थी, तो इस बार भी जिलेवार सरकार पेंशन को ट्रांसफ़र करने में लगी हुई है। दोस्तों, यहाँ पर हम सबसे पहले आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि आप हमारी वीडियो को पूरा ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि आपको देखना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि आप फिर अधूरा ज्ञान ले पाते हैं और आप फिर हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर ये कार्य कैसे होगा, क्या ये कार्य करने से पेंशन आ जाएगी, क्या कार्य हमें करना है और क्या नहीं करना। इसलिए दोस्तों हम अपनी वीडियो में समझते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको जानकारी दी जाए और आपके बैंक खाते में पेंशन राशि को आप प्राप्त कर सके। जैसे कि हमने आपको बताया कि 13 अक्टूबर से सरकार ने पेंशन को ट्रांसफ़र करना प्रारंभ कर दिया है। तो ये पेंशन दोस्तों बहुत ज़्यादा अमाउंट है। आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में कई लाख पेंशन धारक है जिनको ये पेंशन मिलनी है, और इस बार जैसे पहले की तरह कुछ ऐसे पेंशन धारक भी हैं जिनको पेंशन का लाभ नहीं दिया जाएगा। अब यानी कि पहले क्वार्टर की तो आपको पेंशन मिल गई थी 3 हज़ार रुपये, यानी कि अब दूसरी किस्त मिलनी है जुलाई, अगस्त, सितंबर महीने की। अब जिसको ये पेंशन नहीं दी जाएगी यानी कि जिनके खाते में पेंशन नहीं पहुंच पाई है, तो उन पेंशन धारकों को क्या करना है दोस्तों, यहाँ से आपको पहले तो कुछ दिनों तक आपको इंतज़ार करना है। यदि इंतज़ार होने के बाद आपके बैंक खाते में पेंशन किस्त नहीं पहुंच पाई है, सरकार द्वारा आपको पेंशन का लाभ नहीं दिया गया है, तो ऐसे पेंशन धारकों को क्या कार्य करना है। तो दोस्तों, ऐसे सभी पेंशन धारकों को अपने नज़दीकी CSC सेंटर पर जाना होगा। वहां से आपको अपनी पेंशन आईडी को लॉग इन करके अपने पेंशन आवेदन फार्म का जो पेंशन आपका एप्लीकेशन फार्म है उसकी आपको जांच करा लेनी होगी। क्या आपका PF जो आपका PFMS है वह आपका पेंडिंग नहीं होना चाहिए, वैलिडेशन आपका एक्सेप्ट होना चाहिए। इसके बाद
आपके नाम में स्पेलिंग्स में मात्राओं में कोई भी गलतियां नहीं होना चाहिए। इसी के साथ जो आपका आधार प्रमाणीकरण है, पेंशन का ई-केवाईसी है, वह आपका पूरा होना चाहिए। और यदि आपके बैंक विवरण में जो आपका बैंक विवरण है, आपका आईएफएससी कोड है, आपका अकाउंट नंबर है, आपकी ब्रांच कौन सी है, ये सभी जानकारी आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अब जिसका किसी भी पूरे आवेदन फार्म में कुछ भी पेंडिंग दिखाता है, चाहे वह आपका अकाउंट नंबर हो या कुछ भी हो, तो दोस्तों इन कारणों की वजह से हो सकता है आपको पेंशन ना दी जाए। तो दोस्तों इसी वजह से ही आपको सबसे पहले अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर पर चले जाना होगा कि आपके आवेदन फार्म में यदि कोई गलतियाँ है तो आपको जल्द से जल्द करेक्शन करा ले, संशोधन आप करा सकते हैं। और जिसके किसी भी आवेदन फार्म में गलतियाँ हो रही है तो हमने आपको बताया कि आपको सीएससी सेंटर चले जाना है। और यदि आप ठीक नहीं करा पाए हैं समय से पहले तो हो सकता है आपके बैंक खाते में पेंशन की राशि ये ट्रांसफ़र ना की जाए। अब जिसके आवेदन फार्म में कोई भी गलतियां नहीं हो रही है, उनके स्पेलिंग्स में मात्राओं में ई-केवाईसी सभी कार्य उन्होंने पूरे करा लिए हैं और जांच के दौरान कोई भी गलतियां नहीं पाई जाती है, तो उनको 3-3 हज़ार रुपये की जो पेंशन राशि है वह बैंक खाते में सरकार द्वारा ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। आपकी जानकारी के लिए हम यहाँ पर आपको एक बार फिर से बता दें कि दोस्तों अभी आपको थोड़ा वेट करना होगा, इंतज़ार करना होगा, क्योंकि सरकार 13 अक्टूबर से ही पेंशन ट्रांसफ़र करने में लगी हुई है। कि आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में 75 ज़िले हैं टोटल, तो इनमें पेंशन को ट्रांसफ़र किया जाएगा। और दोस्तों उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसे पेंशन धारक भी हैं जिनकी 5 महीने से पेंशन किस्तें रुकी हुई हैं, किसी की 4 महीने से रुकी है। तो दोस्तों ऐसे पेंशन धारक आपको चेक करना है नज़दीकी सीएससी सेंटर पर जाकर अपने आवेदन फार्म में। दोस्तों 100% कोई ना कोई गलती आपके आवेदन फार्म में ज़रूर मिलेगी, कुछ भी आपका यहाँ पर पेंडिंग हो सकता है। तो दोस्तों आपको इन गलतियों को सुधार करा लेना होगा। जब तक आप ये सुधार नहीं करा पाएंगे तो आपके बैंक खाते में पेंशन राशि को ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। हो सकता है आपका पीएफएमएस यानी कि जो है पेंडिंग हो सकता है, आपका नंबर गलत हो सकता है, आपने यहाँ ई-केवाईसी अभी तक नहीं कराया है, या आपका जो आपका बैंक अकाउंट नंबर है वह काफ़ी ज़्यादा समय पुराना है। कुछ बैंक ऐसे हैं जिन्होंने अपना जो उन बैंक का आईएफएससी कोड है वह चेंज करा लिया है, तो आपको भी अपने आवेदन फार्म में आईएफएससी कोड को चेंज करा लेना होगा। जो भी आपके बैंक का प्रेजेंटली है वह आपको यहाँ पर देना होगा, तभी आपके बैंक खाते में पेंशन राशि को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ये सभी जानकारी दोस्तों आप यानी कि जो गलतियां हो रही है आप जानकर अपने आवेदन फार्म के नज़दीकी सीएससी सेंटर पर जाकर चेक करा सकते हैं अपने आवेदन फार्म की। दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य का एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल अभी अपडेट नहीं हुआ है। हो सकता है आपके बैंक खाते में पेंशन राशि ट्रांसफ़र कर दी गई हो, लेकिन आपका नाम पेंशन लिस्ट में अभी तक नहीं आया है। तो दोस्तों उसके लिए आपको अपने बैंक में चले जाना होगा अपनी पासबुक लेकर, और वहां पर आपको अपडेट अपनी पासबुक करा लेनी होगी, एंट्री करा लेनी होगी। आपको पता चल जाएगा कि आपकी पेंशन आई है या फिर अभी तक नहीं आई। जिस किसी पेंशन धारक के आवेदन फार्म में गलतियां हो रही है तो उन पेंशन धारक का डॉक्यूमेंट सबसे पहले आधार कार्ड की आवश्यकता होगी उन्हें, और दूसरा जो डॉक्यूमेंट है वह आपका यहाँ पर पेंशन की जो आपके बैंक में जो पेंशन आती है उस बैंक की आपको पासबुक फ्रंट पेज की फ़ोटोस्टेट करा लेनी है, और तीसरा दस्तावेज है यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर। इन तीनों दस्तावेज की आपको आवश्यकता होने वाली है, और अपने जिला समाज कल्याण में आपको जहाँ पर आपका जिला समाज कल्याण अधिकारियों को आपको जमा कर देनी। पेंशन आवेदन फार्म की कुछ ऐसी गलतियां होती है कि आप ऑनलाइन सुधार करा सकते हैं, और कुछ गलतियां ऐसी होती हैं कि आपको ऑफलाइन ही सुधार करा लेनी होगी। तो उसके लिए दोस्तों जैसे आपका बैंक विवरण होता है आवेदन फार्म में एक कॉलम, तो उसमें जैसे आपका अकाउंट नंबर हो जाता है, आपका एफएससी कोड हो जाता है, तो दोस्तों इसके लिए आपको आधार कार्ड, बैंक की पासबुक के फ्रंट पेज की और आपका मोबाइल नंबर, इन तीनों दस्तावेजों को आपको अपने जिले समाज कल्याण में जमा कर देने होंगे। आपके नाम में स्पेलिंग्स में मात्राओं में पेंशन ई-केवाईसी यदि ये गलती हो रही है तो आप नज़दीकी सीएससी सेंटर पर ये गलती आप जल्द से जल्द सुधार करा लीजिए। आपकी पेंशन आई है या फिर नहीं आई है आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बता सकते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में तो सरकार ने पेंशन को ट्रांसफ़र करना प्रारंभ कर दिया है। यदि आप उत्तर प्रदेश राज्य से अलावा किसी और अन्य राज्य के पेंशन धारक हैं, आपकी पेंशन राशि भी रुकी हुई है, आपके बैंक खाते में अभी तक पेंशन राशि को ट्रांसफ़र नहीं किया गया है, तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। और यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है। लास्ट में निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।